किसी का भी दिल मत दुखाइए, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी दुख वैसे का वैसा ही रहता है जैसे दीवार में से कील निकाल लीजिए पर पीछे वो छेद छोड़ ही देता है। उसी तरीके से आपके बोले हुए शब्द जो हैं वो दिल पे खरोच कहें वो छोड़ ही देते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को, मेरे प्रिय दोस्तों को और लाखों करोड़ों लोगों को जिनको मैं अपना परिवार मानता हूं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 नवंबर 2023 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको खास तौर पे एक चीज बता रहा हूं। दीपावली पर माता लक्ष्मी को किन वस्तुओं का भोग लगाएं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता लक्ष्मी जब आपके भोग को स्वीकार करे तभी तो आपको आशीर्वाद देंगी। अब बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि है सुबह 10:42 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात के 9:57 तक यानी कि लगभग 10 बजे तक, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक ये समय जो है ये राहु काल का है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन एक बार प्राप्त होगा सुबह के 6:56 से 8:26 तक। यहां पर पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके रहें, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है और उसका परिहार करने हेतु दही खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। और आपको यहां पर यह सूचना दे दूं कि कल धनतेरस है और अंतिम तिथि होगी वो जब आपको दीपावली कलश राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में उपहार स्वरूप भेजा जाएंगे। यहां पर अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए समय रहते दीपावली पूजन कलश मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कीजिए, क्योंकि अब कोरियर के द्वारा ही आपको भेजा जा सकता है। तो यह भी आपको सूचना देनी जरूरी है कि 10 नवंबर यानी कि धनतेरस से लेकर के दीपावली तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। और अगर आप कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो यहां पे भी एक आपके लिए शुभ अवसर है, या ये कहूं कि इस बार सच में ये निर्णय हो चुका है कि इस बार ये जो दीपावली है ये खुशियों वाली दीपावली होगी, क्योंकि हर कवच के साथ में भी एक निश्चित उपहार आपको भिजवाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ये बताया जा सकता है कि आपकी समस्या जो है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए उपयुक्त कवच या उपाय क्या हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस दीपावली पर आप लक्ष्मी आकर्षण के लिए कोई प्रयोग करें पर आपको मालूम नहीं है कैसे करना है, विधि क्या होती है, तो इस नंबर पे ही संपर्क करके कह दीजिए। विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका नवंबर 2023 का एडिशन आपको व्हाट्सएप पर भेजें और आपके पास में ई बुक आ जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें से प्रयोग को समझ सकते हैं और इस दीपावली को सच में सच्ची मायनों में खुशियों वाली दीपावली बना सकते हैं। समय को देखते हुए कुछ जानकारी आपको और देता हूं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के लिए धन्वंतरी कवच इस दीपावली पर जो निर्मित होगा, या ये कहूं धनतेरस के दिन जो निर्मित होगा, वो अति शुभ साबित होगा। घर में कले कलेश का वातावरण रहता है, चाहे पति पत्नी हो या फिर घर की महिलाएं हो या फिर पिता पुत्र हो। तो ऐसे में झगड़े को शांत करने की कोशिश करने के लिए एकादश रुद्र कवच उस इंसान को पहनाए जो उग्रजादा होता है। जो व्यापारी बंधुगण अपनी कमाई के लिए लाख कोशिशें करते हैं, उनको इस दीपावली पर लक्ष्मी नारायण कवच जरूर निर्मित करवाना चाहिए, अपना नाम, अपने गोत्र, अपने परिवार का नाम दे करके, ताकि आपके लिए ये दीपावली पर जो कवच निर्मित हो उससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो। क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए। इस बात का ध्यान रखें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, ये चाहते हैं कि वो एजुकेशन में बेहतर परफॉर्म करें, पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आते, तो उन बच्चों को सरस्वती कवच पहनाना चाहिए है। तो वहीं जो बच्चे बड़े हैं,
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पर उसके लिए जो बेसिस है वही अगर वीक रहेगा तो कैसे होगा कुछ भी। माता पिता अक्सर इस बात को लेकर चिंतित ज्यादा रहते हैं एक उम्र के बाद में कि बच्चों की संगति कैसी है। कुसंस्कारों की कारण परेशान ज्यादा रहते हैं, उनकी लापरवाहियों के कारण परेशान ज्यादा रहते हैं, उनके बर्ताव के कारण परेशान ज्यादा रहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों से इसी बात को लेकर के परेशान हैं तो अष्ट विनायक कवच जल्द से जल्द आपको बच्चों को पहनाना चाहिए। फिर बात आती है आर्थिक मंदी की, और ऐसे आर्थिक मंदी में एक चीज बता दूं, चाहे देश हो या विदेश हो, हर इंसान इस समय में परेशान है। दीपावली आ रही है तो फॉरेन में अगर देखें तो इंसेंटिव देने का ये क्वार्टर आ रहा है, और यहां पर अक्सर क्या होता है, कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से इंसेंटिव को, प्रमोशन को, बोनसेस को टाल दिया जाए, रोक दिया जाए, या फिर देने से ही वंचित कर दिया जाए। क्या किया जा सकता है, नौकरी से निकाल देंगे या फिर रिव्यू में डाल देंगे। और ऐसे में अगर आप भी परेशान हैं कि आपके साथ में भी यही चीज हो रही है तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर पहनना चाहिए। बच्चे की बात हो, यानी कि बच्चे के विवाह में बाधा की बात हो, तो कन्याओं को शिव गौरी कवच जल्द से जल्द पहनाना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए समय उपयुक्त बस आने ही वाला है। हर परिवार यही चाहता है कि उनके घर में भी शहनाइयां बजे। जिस तरीके से आसपास के लोगों के घर को बसता हुआ देखते हैं, उनके घर के बच्चे के घर भी बसने शुरू हों। तो ऐसे में बच्चों को शिव गौरी कवच जरूर पहनाइएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल ये स्वयं आपके हाथ में है। सुनहरा कल या संघर्ष से भरा कल, इसका निर्णय आपको स्वयं को लेना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि से 6th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ कहीं ना कहीं काम में अड़चन इस समय में जरूर देने वाला है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% पॉजिटिविटी करता है, तो यहां पर रोजगार की प्राप्ति संभव हो सकती है नवयुवकों के लिए। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में थोड़ा प्रेशर से आप गुजरने वाले हैं कि कल धनतेरस है। स्टॉक को यहां पर पूरा कैलकुलेट करना, अपनी हर चीज को इस समय में सिस्टमैटिक करना, क्योंकि पंच पर्व जो है वो आने ही वाला है, दस्तक दे रहा है, और आप इस समय में शानदार कमाई करने वाले हैं। यहां पर जिसे हम कहते हैं कि धनतेरस के लिए तैयारी हो, तो स्वयं के घर में भी आप उत्सुकता इस समय में देखने वाले हैं। लक का साथ घर परिवार में हर कोई आपके फेवर में और आपको मोटिवेट करता नजर आने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय को अच्छे से जी लीजिए, क्योंकि आपकी हर ख्वाहिश इस समय में पूरी हो सकती है। जो भी आप मांगते हैं वो इस समय में आपको दिलवाया जा सकता है। घर की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। तो यही महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो हैं, आप भी इस समय में देखेंगे कि आपके लिए कहीं ना कहीं इस समय में अरेंजमेंट किया जा रहा है कि धनतेरस के दिन आपको ज्वेलरी जरूर दिला दी जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ होना और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स आपके लिए सिचुएशन को 70% सपोर्टिव बना देता है। ज्यादा से ज्यादा इस समय में अपने संतान को लेकर के थोड़ा चिंतित आप ज्यादा हो सकते हैं, तो अपने काम में भी स्ट्रेस इस समय में थोड़ा ज्यादा रहेगा। पर इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से देखें, चाहे कमाई के लिए, तो परेशानी नहीं है। घर परिवार को लेकर के इस समय में परेशान नहीं रहेंगे, तो ना ही स्वयं की स्वास्थ्य को लेकर। पर एक चीज का जरूर बात रहेगी कि अपने बच्चे से, पुत्र हो या पुत्री हो, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पे कोई भी इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ पुत्र हो, पर अपने बच्चों से इस समय में किसी चीज की नाराजगी जो है उसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो शब्द जो है वो थोड़े अच्छे चुने जा सकते हैं। ज्यादा क्रूर, क्रोधित होकर के अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद थोड़ा बड़ा या फिर गहरा प्रभाव छोड़ा जा सकता है, जिसके कारण कल के दिन वो उदास ज्यादा नजर आए। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो वहीं जो नौकरी पेशा इंसान है वो इस समय में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में बैठ सकता है, या फिर वर्कलोड जो है वो ज्यादा हो सकता है। इन चीजों को लेकर के अपने आप पर, अपने काम पर फोकस आपको पूरा बिठाए रखना है। अपने कंपटीशन जो है उस पर भी इस समय में पूरी निगरानी रखनी है कि कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चने डालना, खराब करना, या फिर आपके काम का श्रेय ले लेना, उसकी कोशिशें इस समय में ज्यादा तेजी से होती नजर आ सकती हैं। कोई भी बड़ी यात्रा आप आज के दिन करना चाहते हैं तो इस यात्रा को कम से कम 2 दिन के लिए टाल दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में लॉजिकल होकर के ज्यादा चलना चाहिए, कैलकुलेटिव होकर के ज्यादा चलना चाहिए। यहां पर अगर बात की जाती है व्यापारी की, तो व्यापारी के लिए ये दोनों अगर आप फॉर्मूला अपनाते हैं तो यहां पर इमोशनल अपने आप को वल्नरेबिलिटी से बचा लेंगे और शानदार कमाई भी कर लेंगे।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए ओनली एंड ओनली 20% सपोर्टिव बनाता है। और ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाली है। घर परिवार में झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी, या फिर जिसे कहते हैं कि विस्फोटक रिएक्शन, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खासतौर पर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है कि हर चीज चल रही थी, कमाई हो सकती थी, पर अपने स्टाफ पर चिल्ला पड़े, गुस्सा कर पड़े, और जो इंसान यहां पर रह करके आपको एक्स्ट्रा कमाई करवा सकता था, हेल्प कर सकता था, उसको निकाल बैठे। यहां पर इस चीज से थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा कि कहीं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार बैठे। यहां पे आर्थिक हानि की भी संभावनाएं प्रबल रूप लेती नजर आ रही है, जो कल के दिन भी रहेगी। तो चीजों के अंदर इस समय में डिसीजन जो है वो थोड़े सही लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, ज्यादा इमोशनल होके मत लीजिएगा। घर परिवार की स्थिति में भी यही चीज कहूंगा कि चीजों को हैंडल थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से किया जा सकता है। कई जगहों पर मौन रह करके चीजों को आगे बढ़ने देना भी आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में खासतौर पे कहूंगा अपनी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रहे, फटाके फोड़ रहे हैं यंगस्टर्स। यहां पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी बात कर लेता हूं, मिथुन राशि के हैं। फटाके फोड़ते फोड़ते में भी एक दोस्त से दूसरे दोस्त के साथ में बीच में जो मस्ती मजाक है उसमें आप जल सकते हैं। इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% ड्रीम कम ट्रू है। और इस सिचुएशन को देख के मैं ज्यादा खुश हो रहा हूं क्योंकि आज के दिन प्रॉपर्टी की परचेज फाइनलाइज होने वाली है। ज्वेलरी आप परचेज जो कल करने वाले हैं उसके लिए पेमेंट आज करके आ जाएंगे, नई गाड़ी की पेमेंट आज के दिन करके आ जाएंगे, क्योंकि कल के दिन शानदार चीजों की प्राप्ति आपको करने को मौका मिलेगा। चाहे व्यापारी वर्ग है तो अपनी सोच से परे कमाई होगी, लोगों का प्रेम मिलेगा, आदर मिलेगा। तो हर जगह पे देखेंगे, जिसको गुडविल कहते हैं मार्केट में, वो देखने को मिलेगी। लोग उल्टा देख करके आपको परेशान रह सकते हैं कि हमारे दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है और इनकी दुकान पर सभी की भीड़ क्यों है। यही चीज एक डिसाइडिंग फैक्टर आज के दिन बनने वाला है कि आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव डेवलप हो रही है। यहां पे कोई बड़ा इवेंट आप करना चाहते हैं, कोई मीटअप करना चाहते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करके आप देखिएगा कि पॉपुलैरिटी मीटअप पे आप कैसे आगे बढ़ते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में चिंता ज्यादा रहेगी। काम पूरा नहीं हो रहा, काम बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत चीजों को एक साथ में लेकर के बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट देने वाला है। तो विवादित स्थितियां भी उत्पन्न करने वाला है, घर में भी और कार्य क्षेत्र में भी। ऐसे में हेस्टी डिसीजंस जिसे कहते हैं, या अक्सर आप में से कहते हैं कि अंग्रेजी ज्यादा मत कहिए। बात यह है कि शुरू से ही जब पढ़ाई हुई है तो अंग्रेजी स्कूलों में हुई है तो अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा निकलती है, इसके लिए माफी चाहूंगा। हेस्टी डिसीजंस का मतलब यह होगा कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, वरना स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। किसी ऐसे इंसान से पाला लगा लेंगे जो कि एक बार के लिए काम कर देगा, पर वापस सपोर्ट जो उससे लेना है उसमें आपको फंसा दे। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है, आप भी विवाद से, झगड़ों से, दूसरों की साइड लेने से बचिएगा कि एक की दो दोस्तों के बीच में एक की साइड लेना और एक के अगेंस्ट होना, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज्यादा हो सकता है। ये दोनों दोस्त फिर भी वापस दोस्ती कर लेंगे, पर आपका नुकसान इस समय में हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि के। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% पॉजिटिव, जिसके कारण लग्जरी गुड्स की प्राप्ति हो सकती है। बड़े बड़े पेमेंट्स इस समय में कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में जागेगा, तो कहीं ना कहीं जो बहुत समय से चीज चाहते थे, परेशान हो रहे थे, यहां पे जॉब की बात हो, अपने लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम लेना है जिससे कि आपकी वर्थ बढ़ती है, तो उन चीजों की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मैच्योर होना भी आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आ सकता है कि फाइनेंसेस जो हैं वो आपके लिए अपने आप अरेंज हो जाए। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य जीवन में सुख, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो घर के लिए भी कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाने में आप इस समय में
एक लिंक सिद्ध हो सकते हैं। ये कहूं कि आप वो इंसान बनेंगे जिसके कारण ये सुख सुविधाएं घर वालों को भोगने का मौका मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं पीड़ादायक दिन बनाने वाला है, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स 70% दिन को वापस सपोर्टिव बना देते हैं। ऐसे में जिसे हम कहते हैं कि बाल बाल बचे, नुकसान हो सकता था, हमारी मति वैसी थी कि हम गलत डिसीजन ले बैठे, पर चाहे रिश्तेदारों की बात हो, फैमिली वालों की बात हो, दोस्तों की बात हो, अपने ही स्टाफ की बात हो, वो इस समय में सेफगार्ड आपको ज्यादा करेंगे। हर चीज आपके हाथों से जो हो रही है, जरूरी नहीं कि हर चीज प्रॉफिटेबल हो, कहीं ना कहीं पे नजर चूकने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और वहीं पर लोगों का साथ और समर्थन आपके काम आने वाला है। अक्सर दुकान में देखा भी होगा, दुकानदार भी होता है और आप तुला राशि वाले हैं तो आपने भी किया होगा कि दुकान वाले ने 100 रुपए की जगह थोड़े ज्यादा दे दिया आपको, उन्होंने मिसकैलकुलेशन की तो आप रुपए लेकर के वहां से निकले नहीं, आपने कहा वापस कैलकुलेट कर लीजिए, आपने शायद ज्यादा दिए हैं। और यही चीज आज के दिन आपके साथ में होती नजर आ सकती है, पर सामने वाला आप जितना अंडरस्टैंडिंग और अच्छा ना हो तो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे तुला राशि वाले जो हैं, महिला वर्ग जो हैं, माता जी कह दीजिए, हाउसवाइफ कह दीजिए, अपनी लाइफ पार्टनर कह दीजिए, बच्ची कह दीजिए, अपनी बहन कह दीजिए, इनके लिए शानदार शॉपिंग की प्लानिंग आप बनाते नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आज के दिन अटक सकते हैं। कोई बड़ा पेमेंट सामने आ सकता है जिसको करना इमीडिएटली जरूरी है, वरना इंटरेस्ट लगना शुरू करे जिससे और नुकसान पहुंच जाए। तो इसके लिए स्वयं को मेंटली प्रिपेयर्ड पहले रखिएगा, कोई भी सरप्राइज जो है समय से पहले मत खोल दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कह सकते हैं 70% आपके लिए पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव से खास तौर पे अटका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि मेरा पेमेंट सामने वाला दे दे, तो अब तो बहाना भी है कि दिवाली आ गई है। इस समय में प्रेशर बना करके देखिए, सामने से आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। वहीं घर परिवार में भी विवाह संबंध तय होने की संभावनाएं प्रबल रूप ले रही हैं। यहां पर आप स्वास्थ्य में भी देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा शानदार आपको रिकवरी मिल रही है, तो आपकी कंपटीशन को भी इस समय में पीछे करने में आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी तरकीबें जो है, स्ट्रैटेजीज जो है, वो इस समय में शानदार इंप्लीमेंटेशन के कारण सक्सेस देने वाली हैं। यहां एक और चीज कहता हूं, और ये थोड़ी चीज हटके हो सकती है, कि गृहिणी जो है वो इस समय में शानदार तरीके से प्लानिंग करने वाली है घर में, कि कैसे भी, चाहे कोई नई ज्वेलरी है, कोई नया सेट आप देख करके आए, बहुत पसंद है तो अपने लिए खरीदना चाहते हैं, वो जो साइड में हम छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं उससे खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो आपको आपकी सेविंग साइड में करके स्वयं दिलाने की कोशिश इस समय करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी की, जिससे सफलता मिलती है, अच्छी प्लानिंग बनती है, इंप्लीमेंटेशन शानदार होता है। तो नया दिन आने वाला है, महापर्व की शुरुआत है, और महापर्व की शुरुआत में चौके और छक्के मारते हुए ही आप नजर आने वाले हैं, क्योंकि कमाई इस तरीके से होगी। एक थे किंग कोहली जिन्होंने जिताया था, और दूसरे आप हैं जो कि अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए बहुत शानदार कमाई जीतने वाले हैं। यहां पे लक का सपोर्ट भी शानदार मिलने वाला है। तो भारत के बाहर जो कैसीनोज में खेलते हैं, आप आज के दिन देखेंगे कि आपकी कहीं ना कहीं लक फैक्टर जो है वो स्ट्रांग होने के कारण आपका मनी मल्टीप्लाई होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में भक्ति भाव भी उत्पन्न होता है, तो घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हुए नजर आ सकते हैं, हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं पे आप पर हावी हो सकता है। इसके लिए थोड़ा अपने आप को बैलेंस में रखना जरूरी रहेगा। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में घर परिवार का नाम रोशन करने लायक कोई ना कोई ऐसा काम या उपलब्धि प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है प्रसादक तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। जो आपकी रोजगार है वहां पे आपको तरक्की देखने को मिलेगी, जो आपके लिए व्यापार है वहां पे तरक्की देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं पे हर चीज में यह कहा जा सकता है कि डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा रहेगा, कि मैं इससे ज्यादा का हकदार था।
मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं दूसरों के कंपैरिजन में, और ये कंपैरिजन जो है ये आज के दिन कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है कि जो चीज मिल रही है उसको मिलने पर खुश ना होने से सामने वाले को भी गलत महसूस हो कि शायद गलत इंसान को मैंने रिवॉर्ड दिया है। ऐसे समय में बेकार के लोग जो हैं वो आप पर हावी ज्यादा होते नजर आएंगे। आपकी मानसिकता के साथ में खेलना वो आज के दिन देखने को मिल सकता है कि लोग जो हैं वो आपको प्रभावित बड़ी आसानी से कर देते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी से कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन एक्स्ट्रा खर्च करते हुए आप नजर आ जाएंगे। यहीं पर मन अशांत होना, बच्चों के साथ, घर परिवार में गृहिणी के साथ में बदसलूकी करना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, यह आज के दिन हावी हो सकता है। यहां पे सपोर्ट जो है, जो मैंने आपको कहा है कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि अपनी मति जो है उसको भ्रमित ना होने दें, लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इतना सा अगर ध्यान रखते हैं तो यह कहूंगा कि कमाई तो हो ही रही है, अपने कैरियर में भी आगे बढ़ रहे हो। डिससैटिस्फैक्शन जो स्वयं को महसूस हो रहा है वो सिर्फ कंपैरिजन के कारण है। इस कंपैरिजन को छोड़ करके खुद पर फोकस कर लेंगे तो जीत में रहेंगे कि जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, जो मिलेगा इससे भी अच्छा मिलेगा। यही मानसिकता रख के आगे बढ़नी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, नेगेटिव सिचुएशन लाता है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो वापस 70% आपको सपोर्ट दे सकते हैं, पर यहां पे सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे खोखला नजर आ सकता है। भाई बहन हो, घर परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, समझाने की कोशिश करें पर मैं समझना चाहूं, वो आज के दिन परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके कारण लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होना, लाइफ पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार, घर वालों के साथ में गलत भाषा का इस्तेमाल, वो इस समय में ज्यादा परेशानी करने वाला है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, और ये मैं करके जो चीज है ये हावी ज्यादा होगी। ये मैं जो है ये अहंकार है, और ये अहंकार कहीं ना कहीं पे कश्ती डुबाने का काम कर सकता है। ऐसे समय में बाहरी लोग जो हैं लाभ भी देंगे, पैसा भी आपको देंगे, पर कहीं ना कहीं पे एहसान भी जताएंगे। इसके लिए स्वयं को तैयार रखिएगा कि या तो फिर मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकता हूं, खुद का नुकसान कर सकता हूं, क्योंकि आज के दिन जो स्टाफ मेंबर आपके लिए मेहनत करता है उसके ऊपर गुस्सा करके, उसके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देंगे कि जब इंसान की जरूरत थी उससे पहले ही मैंने इसे हटा दिया। और इससे स्वयं के लिए नाक का सवाल आ जाएगा कि जरूरत पड़ने पे बुलाऊं भी तो कैसे बुलाऊं। यहां पर बहुत ही ज्यादा वर्क प्रेशर, स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं पे इस समय में हेल्थ पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना इस समय में ज्यादा जरूरी है। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। अगर आप हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो यहां पे इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखने के लिए आपको चौकन्ना कर रहा हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि नया दिन आने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं दूंगा, पर स्वयं के ऊपर ध्यान ज्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण गृहस्थ सुख, वाहन का सुख, सरकार का समर्थन वो इस समय में देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जीवन साथी के द्वारा, उनकी कमाई के द्वारा घर में गेन आज के दिन आता नजर आ सकता है। खाने पीने के शानदार इस समय में आपके लिए तैयारी रहेगी, तो हर तरीके से सुख का इस समय में आगमन घर में होता हुआ नजर आने वाला है। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खुशी वाली चीज है। बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ा के आपको नहीं कहूंगा चीजों को। सुख सुविधाएं जो चाहते हैं, जिस चीज की आप प्राप्ति चाहते हैं, वो इस समय में आपको मिलने वाली है। बस बात यही है कि ईगो बीच में मत ला दीजिएगा, वो परेशानी डाल सकता है। चीजों में कंपैरिजन स्वयं का अपने ही घर वालों के साथ में ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए थोड़ा अपने आप को डायल डाउन रखिएगा। ये कहूं कि खुद पर थोड़ी पाबंदियां लगाइएगा कि दूसरे की खुशी देख करके जलना नहीं है, स्वयं की खुशी में खुश रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। दीपावली पर माता लक्ष्मी को किन वस्तुओं का भोग लगाएं ताकि मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की विशेष विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ में पूजा की जाती है, और माता को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग लगाना जरूरी है। और इस अवसर पर माता लक्ष्मी को प्रिय 5 वस्तुएं हैं, इन चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए है।
अब प्रसाद के रूप में बांटने और स्वयं खाने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। अब आपको भी ये वस्तुएं लेकर के आनी है ताकि माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकें। सबसे पहले लक्ष्मी माता को मखाने बहुत पसंद है। अब जिस प्रकार से माता लक्ष्मी समुद्र मंथन होने से सागर से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार से मखाने की भी उत्पत्ति जल से हुई है। साथ ही माता लक्ष्मी के आसन माने जाने वाले कमल के पौधे से मिलती है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में मखाने जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। फिर बात आती है शुद्ध घी का हलवा, सफेद मिठाई, खीर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मखाने और चावल की खीर का भोग लगाना अति आवश्यक है। इसलिए बेहतर होगा कि बाजार में बनी मिठाई की बजाय आप स्वयं ही अपने घर में माता जी के लिए खीर, हलवा ये बनाएं, सफेद मिठाई प्रसाद स्वरूप बनाएं। ऐसा करने से भक्त को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। फिर बात आती है ऐरावत हाथी की। दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के पूजन में गन्ना यानी कि ईख का भोग लगाने से उनके ऐरावत हाथी खुश होते हैं। अपने प्रिय हाथी को प्रसन्न करने वाले भक्त पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उस जातक के जीवन के गन्ने के मिठास के साथ साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी जरूर होती है। फिर बात होती है अनार के भोग की। फलों में जब बात होती है तो अनार माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। दीपावली की पूजन सामग्री में अनार आपको जरूर शामिल करने चाहिए और उनका भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही फलों में केला हो, सेब हो तो ये भी चढ़ा सकते हैं, पर अति प्रिय फल की बात होती है तो वो अनार है। फिर बात होती है बताशों की। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु भोग में बताशे जरूर प्रयोग किए जाने चाहिए। रात्रि जागरण में आप बताशे का भोग लगा करके हर किसी के दे सकते हैं। घर में हर किसी को भोग जो आप चढ़ाते हैं वो प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, क्योंकि बताशे का संबंध भी चंद्रमा से है और इसलिए दीपावली के दिन बताशे और चीनी के खिलौने माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। फिर बात आती है सिंघाड़ों की। तो माता लक्ष्मी को पसंदीदा फलों में से एक सिंघाड़े भी हैं। जल में पैदा होने के कारण ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। मौसमी फल होने की वजह से ये बाजार में आसानी से इस समय में आपको मिल सकते हैं और इसका भोग लगाना भी अति आवश्यक है। फिर श्रीफल, नारियल, तो ये भी माता लक्ष्मी को प्रिय है और इसका कारण क्या है? नारियल जो है वो उसकी जो परत है वो बहुत ही ज्यादा कठोर है, तो अंदर जो चीज है वो शुद्ध और पवित्र रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी से जुड़ी हर चीज, हर पूजा में जो सामग्री होती है उसमें श्रीफल का भोग लगाया जाता है और ये जरूरी है उसकी शुद्धता के लिए, उसकी पवित्रता के लिए। फिर माता लक्ष्मी की पूजा में पान का होना यह शुभ माना जाता है। अक्सर लोग इस चीज को शायद जानते नहीं होंगे, या तो फिर ये चीज कह सकते हैं कि हर किसी को ये चीज मालूम नहीं होगी। काफी घरों में इस चीज की हमेशा फॉलो किया जाता है कि पान को प्रसन्नता का कारक मानते हैं और शास्त्रों में भी बताया जाता है कि ब्रह्मांड के रूप में पूजा में पान पर सुपारी का प्रयोग अगर किया जाए तो यह प्रयोग अति शीघ्र फलदायी सिद्ध होता है। यही कुछ चीजें हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और जिनका उपयोग आपको इस बार दीपावली पूजन में अवश्य करना है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।